हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग नेक्स्ट अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी का। सेक्शन डी में आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज और कंडीशनल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन थे। तो D1 आपने एग्जांपल ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो एग्जांपल में ही हमने क्लास में ही ले लिया था इसे, तो इसे फिर से देखने की जरूरत है नहीं। D2 से स्टार्ट करते हैं अपन। sin 2x प्लस sin 2y प्लस sin 2z इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है समथिंग, ठीक है। तो प्रोसेस तो अपना हर बार सेम ही रहेगा, ठीक है। कुछ भी कंडीशन दे दी है sin 2x प्लस sin 2y प्लस sin 2z, है ना। आप देख सकते हो आपको आंसर में भी क्या लाना है, x y z लाना है। तो 2 थीटा वाले फॉर्मूले भी यूज करने ही पड़ेंगे। खैर ये सब में नहीं पढ़ते हैं अपन, डायरेक्टली इसको यूज करते हैं कि सबसे पहले हमें बताया गया था CD फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, अपन अप्लाई करते हैं। तो यहां से क्या आएगा 2 sin y प्लस z cos y माइनस z, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, y प्लस z को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस x, तो इसको लिख दो sin 2x और इसको लिख दिया मैंने 2 sin पाई बाई 2 माइनस x और इंटू cos y माइनस z, ठीक है। तो ये 2 sin x cos x हो गया। तो 2 cos x आपका कॉमन, ये cos x लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि cos x कहां से कॉमन हो गया। 2 cos x कॉमन निकाला तो यहां बचेगा क्या, sin x, और यहां क्या बचेगा, ये cos x था, हट गया। बाकी क्या बचेगा, cos y माइनस z, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x को फिर से बदल दो y z में। तो x को बदल दो, क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस वाई प्लस जेड। तो ये 2 cos x पहले से था, यहाँ पे sin पाई बाई 2 माइनस वाई प्लस जेड और प्लस cos y माइनस जेड, ये आपका टर्म है। तो ये 2 cos x आपका एज इट इज रहा। यहाँ से क्या आया, sin 90 माइनस थीटा इज cos y प्लस जेड, और ये cos y माइनस जेड। तो वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 2 cos y cos z के बराबर। 2 cos x आपका पहले से यहां था ही, प्रोडक्ट आपका आ गया। D3 में देखिए, D3 में आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई प्लस जेड दिया हुआ है। हालांकि यहां पे अगर आप देखें तो स्क्वायर के टर्म से शुरू किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चेंज भी कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड अपना हल्का सा चेंज होगा, बस ज्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं है। आप देखो साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो, उसके बाद जो लिखा है साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर जेड, आप फॉर्मूला यूज कर लो, साइन वाई प्लस जेड इंटू साइन वाई माइनस जेड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब हम यही करते हैं ना, वाई जेड को कभी एक्स में बदलते हैं, एक्स को वाई जेड में बदलते हैं, यही काम रहता है अपने पास, और तो कोई काम बचा नहीं है। तो वाई प्लस जेड को हम यहाँ पे वाई माइनस जेड देख सकते हैं ना, कि वाई माइनस जेड कैन बी रिटन एज पाई माइनस एक्स। यहाँ पे y माइनस जेड को लिखा जा सकता है पाई माइनस एक्स, तो लिख दीजिए ये y प्लस जेड और यहाँ पे पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन एक्स यहाँ से, साइन एक्स यहाँ से कॉमन, साइन एक्स आपका बचेगा और क्या बचेगा, y प्लस जेड बचेगा, ठीक है। साइन एक्स और प्लस साइन वाई प्लस जेड इतना आ गया, ठीक है। अब अगला काम, x को वाई जेड में बदलना। तो x को क्या लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो इसको पाई माइनस y और प्लस z। तो x की जगह हम नेक्स्ट स्टेप रख दें, साइन x इंटू साइन के साथ क्या रखा, पाई माइनस y प्लस z, मतलब y माइनस z प्लस साइन y प्लस z। तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन y प्लस जेड यहाँ पहले से था ही, ठीक है। फिर से एक CD अप्लाई कर दें, अपना काम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन D4 वाला भी अपन एग्जांपल में ले ही चुके हैं। D5 देख लेते हैं एक बार, a प्लस बी प्लस सी 0 है, प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, तो लास्ट के दो टर्म्स पे CD अप्लाई किया, sin 2a एज इट इज रखो और इसको लिख दो 2 sin b प्लस c cos b माइनस c। b प्लस c को क्या बोला गया, माइनस a के बराबर, तो लिख दो माइनस a, क्योंकि हमें दिख रहा है यहां से कॉमन निकल जाएगा sin a। तो 2 sin a cos a ये था, और 2 sin b प्लस c इज माइनस a cos ऑफ b माइनस c। तो आप क्या देख सकते हैं आगे कि यहां से 2 sin a आपका कॉमन निकलता हुआ है, और बचा क्या, cos a माइनस cos b माइनस c। अगला काम, a को b प्लस c में बदलते हैं। तो a की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ b प्लस c। तो a की जगह हमने लिख दिया माइनस ऑफ b प्लस c माइनस cos ऑफ b माइनस c, ठीक है।
तो आप देखो 2 sin a एज इट इज रहा, यहां से क्या आया cos माइनस थीटा इज cos b प्लस सी, माइनस का क्या है cos b माइनस सी। ठीक है, फिर से सीडी अप्लाई कर लो, फिर से हमारे पास आ गया माइनस का 4 sin a sin b sin c। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं D6, 7, 8। तो देखो 6 क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले तो ये फाई हुई, बाद में हम निकाल लेंगे, पहले तो हम इसको क्लब कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एपी का फॉर्मूला है, मतलब ये जो साइन की सीरीज का हमने सब लिखा था, क्या लिखा था हमने कहा था कि दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है D6। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम किसके बराबर होता है, साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बाई 2, कॉमन डिफरेंस एंगल्स का, हर बार फाई का डिफरेंस है बाई 2, डिवीजन में साइन फाई बाई 2, और आगे क्या करते हैं साइन है तो साइन ही रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल, तो फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल, तो थीटा तुम्हारा फर्स्ट एंगल है, लास्ट एंगल तुम्हारा क्या आएगा। इसी तरीके से अगर देखते जाओ तो पहले सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, थीटा प्लस फाई, थर्ड टर्म में थीटा प्लस 2 फाई, फोर्थ टर्म में क्या आएगा, थीटा प्लस 3 फाई, तो nth टर्म में क्या आएगा, n माइनस 1 फाई, तो n माइनस 1 फाई लगा दिया बाई 2, ये रख दिया हमने। तो साइन n फाई बाई 2 डिवीजन में साइन फाई बाई 2, और यहाँ पे आपके पास है साइन थीटा प्लस n माइनस 1 फाई बाई 2, ये आपका रहा। अब आपको क्या करना है, इसका हमें क्लब करना है, और हमें बताया गया कि फाई कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर है ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास पॉलीगन लेते हैं हम n साइड्स का, ठीक है, मान लो ये पॉलीगन का एक साइड लिया और इस तरीके से मान लो n साइडेड पॉलीगन है, तो आप देखो ये एंगल कितना सबटेंड करेगा, 2 पाई बाई n। सही है, एक्सटीरियर एंगल की बात की जा रही है, तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, हमें बेसिकली क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए पूरा। ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल रहेगा। ठीक है, तो अगर ये 2 पाई बाई n है तो ये आपका कितना रहा, ये आपका हो गया 2 पाई बाई n, ये दोनों बराबर ही बराबर रहेंगे ना। ठीक है, ये 2 पाई बाई n था भाई, n साइडेड पॉलीगन है, यहाँ पे सभी 2 पाई बाई n सबटेंड करेंगे। तो नेक्स्ट चीज हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का सम 180 माइनस 2 पाई बाई n, मतलब एक एंगल कितना है इनमें से 90 माइनस पाई बाई n के बराबर है। सही है, अगर ये 90 माइनस पाई बाई n है तो ये भी कितना रहा, 90 माइनस पाई बाई n। ठीक है, 90 माइनस पाई बाई n, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 180 माइनस 2 पाई बाई n, तो बाहर कितना बचा, 2 पाई बाई n। 2 पाई बाई n ही कितना एंगल आ गया, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो बस फाई की जगह पे 2 पाई बाई n आप रख दो और उसके बाद सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करना मतलब यही सब आपका आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम D7 देखते हैं। D7 में देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर n थीटा। अब इसका एडिशन का तो हमें स्क्वायर के फॉर्म में नहीं पता है, लेकिन इस स्क्वायर को अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि हम देख सकते हैं आंसर में भी हमारे पास कॉस की भी टर्म आ रही है। साइन में तो सब साइन रहते हैं, कॉस कैसे आएगा, जब कॉस रहा हो। ठीक है, तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर को पहले फ्री करो, स्क्वायर से फ्री हो। स्क्वायर से कैसे फ्री हो गए, तो हमने पहले भी कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, D7 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यही लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा है पहला टर्म, ठीक है, D7 में साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ कोर्स 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2, है ना। सिमिलरली ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2n थीटा बाई 2। तो आपके पास कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स। हर बार आप देख सकते हो 1 1 1 मतलब n, ठीक है, 1/2 बल्कि लिख लो, 1/2 यहां से, 1/2 यहां से, 1/2 यहां से, कितनी बार, n बार, तो ये n/2 हो गया। माइनस हाफ कॉमन लिया आपने, बाकी क्या लिखा है, cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा अप टू cos 2n थीटा। ठीक है, cos की सीरीज का सम आपको निकालना है। अब आप निकाल सकते हो सीधा, हाफ क्या आता है, cos, सॉरी साइन रहेगा ही, साइन कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। डिफरेंस क्या था, 2 थीटा का था, तो बाई 2 मतलब थीटा। नीचे साइन डिफरेंस बाई 2 थीटा इनटू कॉस आएगा, क्योंकि कॉस की सीरीज का सम है, और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो 2 थीटा प्लस 2n थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका D7 आ गया। D8 नेक्स्ट देख लेते हैं। D8 में देखिए cos 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7 की बात की गई, मतलब 2 पाई, अब प्रोडक्ट है ना, 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7 तो दिख गया, उसके साथ क्या दिखना चाहिए था, 8 पाई बाई 7 दिखना चाहिए था, नहीं दिखा हमें।
पाई बाई 7 दिख जाता तब भी काम बन गया होता, लेकिन आप देख सकते हो कि 6 पाई बाई 7, ठीक है, 6 पाई बाई 7 हम इसको पाई बाई 7 बना सकते थे, तो इसको हम लिख सकते थे cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7, और 6 पाई बाई 7 को मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 7, विच विल गिव यू माइनस cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7। रिजल्ट क्या होता है? तो रिजल्ट में हम क्या लिखते हैं? माइनस 1 अपॉन, माइनस तो है ही, 1 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 टर्म्स है, साइन सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस 8 पाई बाई 7 अपॉन साइन सबसे छोटा वाला एंगल पाई बाई 7। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1/8 आपका निकल आएगा। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके क्या है? cos पाई बाई 11 2 पाई बाई 11 4 पाई बाई 11, यहां तक भी ठीक था, ये 3 और 5 ने दिक्कत दे दी। ठीक है, अब इसका क्या कर सकते हैं हम? देखो cos पाई बाई 11 4 पाई बाई 11 और 2 पाई बाई 11, ठीक है, इनको तो क्लब किया जा सकता है, और यहाँ पे 3 पाई बाई 11 को भी लिखा जा सकता है 8 पाई बाई 11 के टर्म्स में, सही है, 8 पाई बाई 11 के टर्म्स में इसको भी लिख सकते हैं। देखो कैसे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें 2 का रेशियो चाहिए एंगल्स के बीच में, उसके लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। तो cos पाई बाई 11 cos 2 पाई बाई 11 cos 4 पाई बाई 11, इनको तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। नेक्स्ट क्या है? cos 3 पाई बाई 11, इसको लिख दिया मैंने पाई माइनस 8 पाई बाई 11, चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद था cos 5 पाई बाई 11। अब देखो आप, पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई 16 पाई भी अगर हो जाए तो काम बन जाएगा ना। तो हमने कहा एक साथ में और जोड़ देते हैं इसको, कि अगर मान लीजिए cos 5 पाई बाई 11 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस cos पाई प्लस 5 पाई बाई 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता, एक माइनस उसको एडजस्ट करने को हमने बाहर लगा दिया। तो अब आपके पास पाई बाई 11 है, 2 पाई बाई 11 है, 4 पाई बाई 11 है, इसको आप क्या लिख दोगे? 8 पाई बाई 11 में कन्वर्ट कर लोगे, और यहां से 16 पाई बाई 11 की भी टर्म आ गई। अब आपके पास वो 2 का रेशियो आ गया ना, जो आपको रिक्वायर्ड था फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें थोड़े सिंपल कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ रहे हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सेक्शन डी में D1 से स्टार्ट करिए। D1 में आपके पास tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 6 दिया है। tan a इंटू tan b की वैल्यू 2 के बराबर है, तो हमें tan a tan b tan c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये हमने ट्रायंगल के लिए प्रूव कर लिया D1 में कि tan a प्लस tan b प्लस tan c आपका क्या होता था? tan b प्लस tan c आपका होता था tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर। ठीक है, अब आपके पास लेफ्ट साइड आपको बता दिया गया 6 है, तो राइट साइड में ये 2 tan c, तो 6 इज इक्वल टू 2 tan c, दैट मींस कि tan c कितना है आपका? 3। ये बात ठीक। tan c अगर आपका 3 है तो इसका मतलब कि tan a प्लस tan b कितना होगा? tan a प्लस tan b 3 के बराबर होगा, सही। और tan a इंटू tan b कितना था? tan a इंटू tan b कितना था? 2। तो अब ये तो निकाल सकते हो ना भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2, तो x और y की आपको वैल्यूज निकालनी है यहां से। ठीक है, बस इतना ही आपका ये क्वेश्चन था। D2 क्वेश्चन देखिए, D2 वाला क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में ले रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। D3 क्वेश्चन देखिए, D3 में cos 0 पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 3 पाई बाई 7 4 पाई बाई 5 6, तो आप आसानी से इसको देख सकते हो। cos 0 तो 1 हो गया, पाई बाई 7 और 6 पाई बाई 7 कट जाएंगे, 6 पाई बाई 7 को लिख सकते हैं ना पाई माइनस पाई बाई 7। सिमिलरली 5 पाई बाई 7 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2 पाई बाई 7। सिमिलरली 3 पाई बाई 7 and 4 by 7 will also get cancelled, so only cos 0 is remaining which will give you 1। D4 देखते हैं, D4 में देखिए cos पाई बाई 10 2 पाई बाई 10 4 पाई बाई 10 8 पाई बाई 10 16 पाई बाई 10, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? D4 है ना, हाँ, तो D4 में देखिए 1 अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, हर बार रेशियो 2 का मेंटेन्ड है, मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है, तो 5 रख दो। साइन सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस, सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस ये हो गया। साइन सबसे छोटा वाला एंगल कितना हो गया? पाई बाई 10। ठीक, यही आपका आ गया। तो साइन 32 पाई बाई 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 1/32, ये हो गया। साइन ये क्या लिखोगे आप? 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 ये है, या फिर पाई बाई 5 लिखो, है ना। खैर साइन पाई बाई 10 ऐसा, तो ये 1/32
साइन 3 पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 पाई बाई 10 और डिवीजन में साइन पाई बाई 10, साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1/32 माइनस का यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मतलब साइन 2 पाई बाई 10 डिवीजन में साइन पाई बाई 10 विच विल गिव यू 2 cos पाई बाई 10। ठीक है, तो 2 cos 18 डिग्री अब हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको मेहनत है, अगर आप साइन 18 तो चलो आपको आता था, cos 18 आपको निकालना पड़ेगा वहां से। डी मतलब साइन 18 निकला हुआ है तो cos 18 निकाल सकते हो ना। D5 देखो, cos पाई बाई 19, 3 पाई बाई 19, 5 अप टू 17 पाई बाई 19। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूले बेस्ड ही है, डायरेक्टली D5 में देख सकते हैं क्या होगा। आप लिखोगे क्या, कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स पहले काउंट कर लो। ठीक है, टर्म्स आप काउंट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 टर्म्स दिख रही है मुझे, नहीं 9 टर्म्स है, तो 9 टर्म्स है तो कितना आएगा, सबसे पहले तो साइन 9 टर्म्स, डिफरेंस बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल्स के बीच का, 2 पाई बाई 19, तो बाई 2 कर दो, पाई बाई 19, साइन कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 इनटू साइन नहीं कॉस है ना, कॉस की सीरीज है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो पाई बाई 19 प्लस 17 पाई बाई 19 इज 18 पाई बाई 19 का बाई 2, मतलब यहाँ 9 पाई बाई 19, तो वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा कॉस थीटा, सो इट विल गिव यू 1/2 साइन 2 थीटा, 2 थीटा कितना हो गया 18 पाई बाई 19, और नीचे साइन पाई बाई 19। अब आगे आप समझदार हो, 18 पाई बाई 19 और पाई बाई 19 का सम कितना होता है, पाई के बराबर होता है, तो इसको भी लिख दो पाई माइनस पाई बाई 19। तो ये हमारा आज का सेक्शन डी का जो होमवर्क था उसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन आगे एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 वगैरह के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।